है, गरीब बस्तियां हैं, वहाँ पर लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम होना चाहिए। और अगर वो इंतज़ाम अगर नहीं हुआ तो मैं, क्योंकि आप तो फैसला करके है तो अपना डंडा चलाने के लिए रोड के ऊपर आप पुलिस वालों को छोड़ डालेंगे उसमें। नहीं, अभी फिर जब देखिए, मैं समझता हूँ कि 10 दिन का ज़रा ज़्यादा ही बड़ा डिसीजन लिया गया है। अगर सही तरीके से अगर देखा जाए तो पहले तो मैं इस बात की मुखालिफत इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जिस तरीके से शहर औरंगाबाद के अंदर एक अफवाह चल पड़ी है, या अभी तक कोई कलेक्टर ऑफिस हो या म्यूनसिपल कमिश्नर की तरफ से कोई ऐसे चीज़ आई नहीं है कि औरंगाबाद में लॉकडाउन लगाया जाए। हमारे साथ हमारे औरंगाबाद के एमपी साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरीके से अभी न्यूज़ 9 के ऊपर, TV 9 के ऊपर एक चली है कि लॉकडाउन सोमवार से लगने वाला है, तो आप एक शहर के एमपी है, तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ आई है कि सोमवार से लॉकडाउन लगने वाला है शहर के अंदर? जी, मुझे कुछ देर पहले म्यूनसिपल कमिश्नर अस्तिक कुमार पांडे साहब का फ़ोन आया था और उन्होंने ये कहा कि शहर के केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे हालात के अंदर लॉकडाउन करना ज़रूरी हो गया है। तो उन्होंने मुझे इस बात की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि अगर अभी लॉकडाउन नहीं किया गया तो आगे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। इसका फ़ैसला नहीं लिया गया है चूँकि कलेक्टर साहब नहीं है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, अगर मतलब अगर इतना ज़रूरी है, अगर लॉकडाउन लेना है तो कितने दिन का लेना है ये प्रशासन तय करे। लेकिन ऐसा ना हो कि प्रशासन का मतलब ये है कि 4 अधिकारी बैठें और 4 अधिकारी बैठ के ये तय कर ले कि अब शहर के अंदर लॉकडाउन लगाने का है और इतने दिन का लॉकडाउन लगाने का है। अगर लगाना है तो उन गरीबों के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि जो लोग दिन भर मेहनत करके रोज़ी रोटी कमाते हैं, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाले हो, पान की दुकान वाले हो, टपरियों के ऊपर काम करने वाले हो, मज़दूर हो, इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और इसका जब तक फ़ैसला प्रशासन नहीं करता है, ये ऐलान नहीं करता है कि हम अगर लॉकडाउन लगा रहे हैं तो हमारे तरफ से, प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से ये सुविधाएँ रहेगी, ये कि यहाँ पर इतनी जगहों के ऊपर किचन्स बनाए जाएंगे ताकि गरीब लोगों को दर दर भटकना ना पड़े। अचानक अगर आप आएंगे और कहेंगे तो ऐसा नहीं है कि सरकार में बैठे हुए या अधिकारियों के पास जितना पैसा होता है या बड़े पुडारियों के पास जितना पैसा होता है वो गरीबों के पास भी होता है कि वो अपने बैंक में से जाकर निकाले करके। ये तो रोज़ कमाकर रोज़ खाने वाले लोग हैं। तो इसके बारे में कुछ ना कुछ तो भी फ़ैसला ले, हमारी भी यही उम्मीद है। तो अगर वो इस तरह का अगर कोई फ़ैसला करते हैं तो यकीनन हम पूरी तरह से ताउन करेंगे। क्योंकि जैसे कि लॉकडाउन अगर फ़ैसला लिया गया 10 दिन हो या 15 दिन हो, तो जैसे आपने कहा कि जो गरीब लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। किस तरह से इसका जनता सर इससे मुकाबला करेगी? देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि चाहे वो जिलाधिकारी साहब हो या आयुक्त हो, मनपा आयुक्त हो या डिविजनल कमिश्नर साहब हो, वो ये ऐलान करते वक्त ये भी बताए कि हम अब 10 दिन का, 5 दिन का, 2 दिन का, जितना भी आप लॉकडाउन कर रहे हैं उस पीरियड के अंदर गरीबों को तकलीफ़ ना हो। इस वजह से हम शहर के ये 10 जगह के ऊपर, ये 25 जगह पे, ये 50 जगह के ऊपर हम कम्युनिटी किचन्स बनाने वाले हैं ताकि लोगों को है तो वहाँ पर दिक्कत होगा। ख़ासतर से वो गरीब बस्तियाँ जहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ झोपड़पट्टियाँ हैं, गरीब बस्तियाँ हैं, वहाँ पर लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम होना चाहिए। और अगर वो इंतज़ाम अगर नहीं हुआ तो मैं नहीं समझता हूँ कि पब्लिक इसके अंदर पूरी तरह से ताउन करेगी और हम भी किसी तरह से ताउन करेंगे नहीं, हम किसी तरह से सपोर्ट करेंगे नहीं। क्योंकि ठीक है, कोरोना है, पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, लेकिन औरंगाबाद को क्यों ऐसा अजीब बना दिया गया है कि ज़रा सा कुछ होता है कि औरंगाबाद के अंदर लॉकडाउन है। तो औरंगाबाद में कुछ अलग तरह का वायरस आया हुआ है या दूसरे शहरों में कोई अलग वायरस है, ये समझ में नहीं आता है। हम तो चाहेंगे कि ठीक है, हम साथ देंगे आपका। लोक प्रतिनिधि जितने भी हैं उनको भी आप कॉन्फिडेंस में लीजिए, क्योंकि आप तो फैसला करके है तो अपना डंडा चलाने के लिए रोड के ऊपर आप पुलिस वालों को छोड़ डालेंगे उसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई लोग जो निकलेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने पेट की भूख मिटाने के लिए निकलेंगे। तो उसके बारे में जब तक सोचा नहीं जाएगा तब तक आपको क्या लगता है कितने दिन में कंट्रोल में? जैसे 10 दिन है अभी, फिर जब देखिए, मैं समझता हूँ कि 10 दिन का ज़रा ज़्यादा ही बड़ा डिसीजन लिया गया है। अगर सही तरीके से अगर देखा जाए तो पहले तो मैं इस बात की मुखालिफत इसलिए कर रहा हूँ कि अगर सही मानों में
अगर आपने जो दूसरे शहरों के अंदर हो रहा है कि आप जितने भी प्रिकॉशंस लेना है, चाहे वो मास्क का प्रिकॉशन हो या बाकी जितने भी, अगर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो ये नौबत आ नहीं सकती है। कहीं ना कहीं आपकी गलतियां है, अब आप छुपाने के लिए है तो पब्लिक को है तो परेशानी के अंदर ढकेल दो। बड़ा आसान है कि 4 ऑफिसर एसी कैबिन के अंदर बैठेंगे और ये डिसाइड कर लेंगे कि अब कल से शहर बंद होने वाला है करके। लेकिन वो अगर शहर बंद होगा और मेरे लोग अगर भूखे रहेंगे, मेरी जनता अगर भूखी रहेगी है तो कोई आपके लॉकडाउन का असर नहीं होने वाला। तो अभी तो कोई ऐसी अफवाह है, अभी तो कोई ऐसा कंफर्म नहीं हुआ है। अभी मतलब चूंकि उन्होंने मुझे भी इन्फॉर्म किया है कि हम ये इस तरह का करना चाह रहे हैं तो हमने भी सुन के लिए है, लेकिन उनको ये ऐलान करने से पहले ये समझाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि शहर के जितने भी लोक प्रतिनिधि है उन सबको कॉन्फिडेंस में लेकर उनके साथ भी चर्चा करके किस तरह के उपाय होने चाहिए। और एक बात साफ है कि ये लॉकडाउन के दौरान अगर डंडे चलाने का अगर पुलिस सोच रही है तो ये ख़तई होना नहीं चाहिए। इसका हम जमकर विरोध करेंगे, क्योंकि सड़क के ऊपर कोई एंटरटेनमेंट के लिए आता नहीं है आदमी। किसी को अस्पताल जाना है, किसी को अपनी मजबूरी के तहत बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन अगर डंडों का अगर इस्तेमाल होगा तो हम जमकर इसका विरोध करेंगे। ये थे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, जिन्होंने कहा है कि अभी अस्तिक कुमार पांडे साहब से इनकी बात हुई है, अभी कंफर्म किसी तरह से नहीं हुआ है। उसके अलावा जैसे खासदार साहब ने कहा कि जो लोग गरीब हैं उनके तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है कि गरीब लोग जब कमाने खाने वाले जो गरीब लोग हैं किस तरह से अपना पेट का वो करेंगे। जैसा खासदार साहब ने कहा कि कई किचनों के आप इंतज़ाम करिए जहाँ पर लोगों को खाना मिले, ये एक अहम बात। सबसे आखिरी बात जैसे कहा कि पुलिस की जिस तरीके से मार पड़ती है, लोग अपने घरों से नहीं निकलते, खासदार साहब ने उस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि अभी इस तरह का कहीं से कोई आया नहीं कि लॉकडाउन लगने वाला है। हाँ, अस्तिक कुमार पांडे साहब से खासदार साहब की बात हुई है। कैमरामैन ज़ियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।